हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर को बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर का पता ही नहीं चलता। जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, आंसर हमें कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो आज मैं यहाँ आप लोगों को इन दोनों के अंतर को बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाएं तो उन्हें सही ढंग से कैसे करें ताकि आपका आंसर गलत ना हो। तो आइए इन तीनों के अंतर को समझ लेते हैं। पहले हम बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर देख लेते हैं। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी कि इसके समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या इसका कोई एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद ही प्रधान नहीं होते और ये दोनों पदों को मिलाकर जो समस्त पद बनता है वो किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, यानी कि बहुव्रीहि समास का समस्त पद ही किसी संज्ञा का विशेषण होता है। आइए अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा समासिक पद है पीतांबर। पीतांबर का समास विग्रह करने पर हम पाते हैं कि इसका समास विग्रह अगर हम करते हैं पीत धन अंबर, इस रूप में करते हैं, जिसका अर्थ होता है पीला वस्त्र। तो यह पीत क्या है, विशेषणीय, और ये अंबर क्या है, विशेष है, यानी कि पीला रंग वस्त्र की विशेषता को बता रहा है। तो इन दोनों में विशेषण विशेष्य संबंध है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। इससे अलग यदि पीतांबर का विग्रह करते हैं हम, पीत है अंबर जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। विष्णु क्या है, यहाँ पे एक संज्ञा है और पीतांबर इनके विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अब यदि एग्जाम में ऐसा कोई समस्त पद आ जाए जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही में गिना जाता है, और तो हम आंसर के ऑप्शन देख लेंगे। यदि ऑप्शन में कर्मधारय या बहुव्रीहि में से कोई एक ऑप्शन दिया है तो हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन यदि दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, तो हम वहां बहुव्रीहि को महत्व देंगे। आप लोग ऐसी सिचुएशन में केवल बहुव्रीहि को ही प्रेफरेंस देंगे। यह ध्यान रखना है कि हम कर्मधारय और बहुव्रीहि में से एक सेलेक्ट करना हो ऑप्शन में से, तो बहुव्रीहि को कर देंगे। अब हम आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। जैसे महात्मा शब्द, अब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा महान धन आत्मा। महान है जो आत्मा, यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य संबंध है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। इसी तरह यदि हम महात्मा का हम समास विग्रह करते हैं, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात व्यक्ति विशेष, यानी कि महात्मा गांधी, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। इसी तरह चरण कमल का समास विग्रह करते हैं, चरण और कमल, यानी कि कमल के समान चरण, तो यहाँ पे चरण उपमेय है और कमल उपमान है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और यदि हम इसका समास विग्रह करते हैं, चरण है कमल के समान जिसके, अर्थात कृष्ण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अब हम कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कई बार ऐसे समस्त पद होते हैं जिसमें ये तीनों ही समास प्रतीत होते हैं। तो इन तीनों में अंतर क्या है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, यानी कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और वो इसमें समस्त पद में विशेषण का कार्य करता है, दूसरे पद उसका विशेष्य होता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण में होता है और कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे दशानन समस्त पद को हम कर्मधारय समास भी मान सकते हैं, बहुव्रीहि समास भी मान सकते हैं और द्विगु समास भी मान सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दशानन के समास विग्रह दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ कौन सा समास होगा यह निर्भर करेगा कि दशानन समस्त पद का समास विग्रह किस तरह किया जा रहा है। यदि इसका समास विग्रह विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान के रूप में किया जा रहा है, जैसे कि सबसे ऊपर है 10 है आनंद जिसके, ये विशेषण विशेष्य के रूप में है, तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा।
और यदि इसका समास विग्रह संख्या और समूह के रूप में किया जा रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि सबसे नीचे है 10 आननों का समूह। और यदि इसका समास विग्रह इस तरह से किया जाए कि यहाँ पर समस्त पद से किसी अन्य अर्थ को लिया जाए तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण, यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया है। अब दशानन समस्त पद में कौन सा समास होगा यह निर्भर करेगा कि आप इसका समास विग्रह किस तरह से कर रहे हैं। अब यदि एग्जाम में ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और कोई ऐसा समस्त पद आ जाए जो तीनों में कंफ्यूज करे कि इन तीनों में से कौन सा समास हम आंसर में लिखें, तो हम वहां पे आंसर के ऑप्शन देख लेंगे। यदि वहां पे इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे रखा है तो हम उसे सेलेक्ट कर देंगे, और यदि वहां पे ये तीनों ही या इनमें से कोई दो ऑप्शन दिए हैं और उसमें एक ऑप्शन बहुव्रीहि समास भी है तो हम वहां पर बहुव्रीहि समास को ही सेलेक्ट करेंगे। ऐसा सर्वमान्य है, ऐसा माना जाता है कि अगर कर्मधारय बहुव्रीहि में से या कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु में तीनों में से कोई एक चूज करना होता है आंसर के ऑप्शन में से तो हम वहां पर बहुव्रीहि समास को ही सेलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में भी बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में मैं यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड वीडियोज़ की एक सीरीज़ डालने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।